2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। ऐसे में आज शुक्रवार को गाजीपुर के जिला पंचायत सभागार में समाजवादी कैलेंडर के लोकार्पण के कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं और सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। तुम्हारे में तुम बीज घोटाला हुआ, पशुधन घोटाला हुआ, खाद घोटाला हुआ, जीपीएफ घोटाला हुआ, होमगार्ड घोटाला हुआ, चीनी घोटाला हुआ, पेपर घोटाला हुआ। अखिलेश यादव की सरकार में कोई घोटाला नहीं, लेकिन उनकी लोकप्रियता जो जा रहे हैं, जनता उम्र पर इनके कुशासन जो इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा 17 में एक भी पूरा नहीं किया। कहा था लैपटॉप देने के, बहुत हाला हुआ तो मोबाइल दे रहा है। एगो पूरा में होगा कि हाथी हाथी शोर के लोग गधो न ले आइए। ये देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, संपूर्ण कर्ज मुक्ति कर देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को दूना उनके आमदनी कर देंगे। दूना आमदनी कैसे होगी? खाद महंग, बीज महंग, डीजल महंग, और उसका उपज जो बिक रहा है आधे में तिहाई। तो कोई इनका जो संकल्प पत्र जारी किए थे एक भी पूरा नहीं। आप इनका संकल्प पत्र ले लीजिए। आज 17 में जो अखिलेश यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया था माननीय मुलायम सिंह यादव, उसको ले लीजिए। हमारा घोषणा पत्र अखिलेश यादव जी का, मुलायम सिंह का 3.5 वर्ष में 100% पूरा हुआ, और इनका 5 वर्ष में कोई संकल्प पूरा नहीं। 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी का राम गोविंद चौधरी ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को अस्थायी करार देते हुए कहा, 2022 के चुनाव में लोग बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। इस बीच उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव से ठीक पहले साजिश के तहत बीजेपी सरकार कारोबारियों पर छापा मार रही, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं और अखिलेश यादव के करीबी लोगों को टारगेट कर छापे मारे जा रहे हैं। एजेंडा तो आपके साफ है कि 45 वर्ष में इतनी बड़ी कभी बेरोजगारी नहीं। हमारी सरकार आएगी तो कहे हमारे नेता अध्यक्ष जी कि हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे प्रतिबार। उन्होंने कहा है हम 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। उन्होंने कहा है कि हम किसानों को खाद सस्ता में देंगे, बिजली सस्ता में देंगे। उन्होंने कहा कि हम दवाई बिल्कुल फ्री देंगे, जांच बिल्कुल फ्री करेंगे। अब तो पहले से एक बात जानिए, किसान दुर्घटना बीमा योजना नेताजी ने लागू किया 1 लाख रुपया, अखिलेश जी ने किया 5 लाख। ये सरकार उसको बंद कर दिया, उसको फिर हम करेंगे। हम मजदूरों को साइकिल दिए थे फिर देंगे, हम रिक्शा वालों को ई रिक्शा दिए थे फिर देंगे। हम जो 108, 102 को इन्होंने पंगु बनाया फिर उसको ठीक करेंगे। 100 डायल दुनिया में जो सबसे बेहतर ले उसको फिर ठीक करेंगे। हम किसी भी आदमी को बेकार नहीं। उन्होंने पत्रकारों के जरिए सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उठाते हुए कहा, सरकार अडानी और अंबानी क्या क्यों नहीं छापा मार रही है? यह सरकार जो भी कार्यवाही कर रही है वह बदले की भावना से कर रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे नेता ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे और बिजली 300 यूनिट फ्री कर देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब आदमी फेल होता है तो सावधान हो जाता है, और हम सावधान हो चुके हैं। हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि इस बार हम नहीं लड़ रहे हैं। जनता बीजेपी के खिलाफ वोट करने जा रही है। अंबानी पर कभी रेड नहीं पड़ा, अडानी पर कभी रेड नहीं पड़ा, जितने भारतीय जनता पार्टी के पूंजीपतियों पर कभी रेड नहीं पड़ा, जितने बैंक का पैसा लूट के लेके दुनिया के बाहर, देश के बाहर बैंकों पर कभी रेड नहीं पड़ा। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आखिर में रेड क्यों? और कैसा रेड? डराने के लिए। ये पूरा प्रदेश जानता है, राजनीति में काम करने वाले सभी लोग जानते हैं कि जो नीतू के घर छापा पड़ा का, नीतू का तो एक परचून की दुकान भी नहीं है। उसका तो दोष यही है कि जब से एमपी है हमारे अखिलेश जी, उनका वो ओसीडी है। एक उनके साथ पढ़ा हुआ वो भी इन्हीं का मठ का वो मठ है, उस पर पड़ गया कर्नाटक में। उनका एक प्रवक्ता राजू राय है, उन पर पड़ गया। एक और उनके साथ का पढ़ा हुआ मुसलमान लड़का है, उसके घर पड़ गया।
का प्रदेश में यही बड़े पूंजीपति लोग हैं और किसी पर क्यों नहीं पड़ा। ये राजनीतिक द्वेष और माननीय अखिलेश यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता, उनका साफ चेहरा, साफ चरित्र। मैंने विधानसभा में भी कहा इस बात को, एक मिनट थोड़ा सुन लीजिएगा। विधानसभा में मैंने एक बात कहा कि छापा पड़ने के पहले जब बार बार भाजपा 5 वर्ष यही कह रही कि पिछली सरकारें बेईमान थी, मैंने कहा कि 5 वर्ष अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, राम गोविंद चौधरी ओम प्रकाश उनके मंत्री थे। विधानसभा में कोई भी विधायक, उत्तर प्रदेश का कोई भी पत्रकार, उत्तर प्रदेश का कोई भी चैनल, उत्तर प्रदेश और देश का कोई भी पत्रिका, हिंदुस्तान का कोई भी अखबार, हिंदुस्तान का कोई भी विरोधी व्यक्ति ये नहीं कहा 5 वर्ष कि अखिलेश यादव और उनकी सरकार में कोई खामी है, कोई गमन हुआ है, कोई भ्रष्टाचार। 2022 की एक मिनट, तो जब 5 वर्ष सरकार चलने में कोई प्रमाण नहीं दे पाया, तब 5 साल सरकार बीत गई, तुम्हारी सरकार 5 वर्ष चल रही है, तो तुम अपनी जांच कराओ, हमको क्यों बेईमान कर रहे हैं। में जो लोग भी सम्मिलित हुए हैं, आप सबके पास एक एक कैलेंडर जाएगा। मैं आप लोगों से बड़े ही विनम्रता और अदब के इस कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अद्भुत पद है कि आज प्रमुख समाजवादी सेनानियों के सम्मान में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे निश्चित रूप से हमारी नौजवान साथी आने वाले दिनों में समाज में काम करने वाले लोगों का सम्मान करेंगे और उनके बताए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। ये फोटो ले लीजिएगा। विजुअल बना लो, विजुअल बना लो। मंत्री जी